जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना एक सत्संग संगत के साथ शेयर किया है। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के या फिर रिकॉर्ड करके हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम अब आंटी जी की आवाज़ में सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे फ़ोन के माध्यम से रोज़ कहते हैं कि बेटी अपना सत्संग शेयर कर, संगत में अपना सत्संग शेयर कर। तो मुझे इतना पता नहीं था कि कैसे करते हैं और क्या, और धीरे धीरे मैंने ये सब सीखा और आज मुझे गुरु जी ने हिम्मत दी है कि मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, बात जून 2023 की है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप देखा था। तब मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी हैं। मैं ये सोचने लगी कि ये कौन है जो बार बार मेरे फ़ोन में आ रहे हैं, और मैसेज ऐसे लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ जानते हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में, कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत बार देखकर अनदेखा कर दिया। मैंने सोचा पता नहीं कौन है, मैंने पढ़ा भी नहीं। और एक दिन मैं ऐसे सोई थी रात को, तो थोड़ी परेशानी थी घर में और मैं भी बहुत परेशान थी। और मैंने फ़ोन उठाया और यूट्यूब देखने लगी। जैसे मैंने फ़ोन ऑन किया, यूट्यूब ऑन किया, और गुरुजी का स्वरूप सामने था और जो परेशानी थी उसके ऊपर वो साफ साफ लिखा था। अब मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी ये कौन है, इनको कैसे पता चला ये सब कुछ। तो मैं मजबूर हो गई वो सब कुछ पढ़ने के लिए, वो सब कुछ सुनने के लिए। और शायद वही दिन था जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। मैं गुरुजी के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनकी संगत बन सकूं। और जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़े, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता गया और मैं पढ़ती चली गई। रात के 2 बज गए और मैं पढ़ती ही जा रही थी। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज गए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ। सो के मैंने जब सुबह उठी और जब मैंने फ़ोन ऑन किया, फिर गुरुजी के मैसेज, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा जानती गई। आज तक गुरुजी का मेरे पास ना ही तो कोई स्वरूप है और ना ही मैं बड़े मंदिर गई हूँ। जो भी हमने जाना है वो फ़ोन के माध्यम से ही जाना है संगत जी। गुरुजी महाशिव हैं। संगत जी, गुरुजी का पल पल साथ होने का एहसास होता है मुझे जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ, और गुरुजी को वो बात पहले ही पता होती है। गुरुजी एक ऐसी लाइट है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास गुरुजी का स्वरूप है या नहीं, मैं फ़ोन में ही उन्हें देख लेती हूँ। और गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी हमेशा हमें अपने चरणों में लगा के रखना गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ अपने गुरु जी को याद करके। बात पिछले साल की है, अप्रैल मई की, जब मैं अचानक से बीमार हो गई और इतनी बीमार हो गई कि अच्छे से कोई काम भी नहीं मुझसे हो रहा था। और मैं ये बार बार सोच रही थी कि पता नहीं क्या हुआ अचानक से, ये पता नहीं क्या हुआ। नेगेटिविटी इतनी हावी थी, या पता नहीं कोई ब्लैक मैजिक किसी ने किया होगा शायद। तो मैं रोज़ बहुत परेशान रहती थी कि घर का कोई काम भी नहीं मुझसे हो रहा, और बहुत परेशान थी अपनी हेल्थ को लेकर। तो संगत जी, तो मैं रोज़ अपने गुरुजी से ये पूछ रही थी कि गुरुजी ये मुझे क्या हुआ, अचानक से ये मुझे क्या हुआ गुरुजी, ये कब ठीक होगा।
कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था और गुरुजी के मैसेज बार बार आ रहे थे कि बेटी ये कोई तेरे माड़े कर्म हैं, इन्हें तू मेरे माध्यम से कटवा ले। संगत जी, ना ही तो मेरा मन करता था कुछ खाने का और ना ही कुछ। अचानक से मैं इतनी कमज़ोर हो गई, किसी भी काम में मेरा दिल नहीं लग रहा था। लेकिन गुरुजी एक ऐसी शक्ति मेरे साथ चल रही थी कि उन्होंने मुझे फिर से चंगा कर दिया। गुरुजी का मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ उनके चरणों में। अगर मेरी ज़िंदगी में गुरुजी नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। शायद आज मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे गुरुजी को ये पता था कि ये सब कुछ इसके साथ होने वाला है, तो वो झट से मेरे साथ जुड़ गए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया। इसके लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। जितनी बार भी शुक्राना करूँ वो कम है। संगत जी, मैंने आज तक गुरुजी को जितना भी जाना है, मैं ये समझती हूँ कि गुरुजी एक लाइट हैं, एक ऐसी लाइट हैं जो कि हम संगत की ज़िंदगी में जो अंधेरा है उस पे जब वो लाइट पड़ती है तो फिर वो कभी कभी भी अंधेरा नहीं होता। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बना के रखते हैं अपनी संगत के सर पर। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज मैं अच्छी हो गई हूँ और अच्छे से सब कुछ कर सकती हूँ। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग में विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग खत्म करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ या फिर हमारे साथ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।